दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, डंके की चोट पर कहता हूं, आज रात 11:30 बजे यह 3 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगी। आपके जीवन में एक ऐसा भयानक मोड़ आने वाला है जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। अब दोस्तों, आपके जीवन में एक महायुद्ध शुरू होने वाला है। अब यह घटना आपके जीवन में 101% सच होकर रहेगी। किसी माय का लाल भी इसे रोक नहीं सकता है। आज जो बातें आपको बताऊंगा उसे आप जब जानेंगे तो आप भी कहेंगे, धन्य है गुरुजी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी, क्योंकि ऐसे ऐसे राज से आज पर्दा उठाने वाला हूं जो आपसे सालों से छुपा रखे थे। दोस्तों, आज जो रोंगटे खड़े करने वाले ग्रह सितारों के बारे में बात करूं, उससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय से 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखिए। माता रानी का सीधा आशीर्वाद आपको मिलेगा और एक बड़ी खुशखबरी अगले 24 घंटों में आपको मिलेगी। दोस्तों, आज अगर इस वीडियो को आपने थोड़ा सा भी अनदेखा कर दिया तो दोस्तों पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ सकता है और खून के आंसू आपको रोने पड़ सकते हैं, क्योंकि जो भविष्यवाणी मैं करूंगा दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि दोस्तों पूरे 612 सालों के बाद राहु आपकी राशि के तीसरे भाव में दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों, चाहे दुश्मन एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले या शनि आपको आगे बढ़ने से रोके या दोस्तों बुरी शक्ति आपको बढ़ने से रोके, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब राहु आपके राशि के तीसरे भाव में है। तो दोस्तों यह बड़ी बड़ी खुशियां मिलने से अब किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। यह भविष्यवाणी दोस्तों आज जो मैं करूंगा वह हर हाल में सच होकर रहेगी। इसलिए दोस्तों हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल शांत दिमाग से और अकेले में देखिएगा। दोस्तों, जब जब राहु अपने चरम पर होता है और साथ ही दोस्तों अभी का जो समय चल रहा है, ऐसे में आपके शरीर में दोस्तों 3 शक्तियों का राज होता है। दोस्तों 3 दिव्य शक्तियों ने आपके शरीर पर कब्जा जमा रखा है। यही 3 दिव्य शक्तियां दोस्तों आपसे अच्छे कर्म करवा रही हैं। आपके जीवन में जो आप दोस्तों सुख देखेंगे, आपके जीवन में दोस्तों जो आप आने वाले समय में हासिल करेंगे, सब कुछ दोस्तों इन्हीं 3 दिव्य शक्तियों के कारण होगा। दोस्तों इन 3 दिव्य शक्तियों के साथ आपके ऊपर एक प्रेत आत्मा का भी साया है। दोस्तों जी हां, यह प्रेत आत्मा इन 3 दिव्य शक्तियों को आपके शरीर से दूर करना चाह रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सावधान रहना है। इन 3 दिव्य शक्तियों के कारण आपके चाहे कितने भी शत्रु हो, चाहे कितने भी खतरनाक आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाए, टोना टोटका करवाए, असर नहीं होने वाला है, क्योंकि यह 3 दिव्य शक्तियां आपके जीवन से आने वाले दोस्तों सारे संकटों को दूर करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह दिव्य शक्तियां कौन है, तो दोस्तों आज इस वीडियो सारी सच्चाई में आपको बताऊंगा। दोस्तों आपसे एक विनती करता हूं, क्या आज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह जो 3 दिव्य शक्तियां हैं दोस्तों बहुत समय के बाद आपके जीवन पर असर डाल रही है, आपकी रक्षा कर रही है, आपके ऊपर दोस्तों अपनी कृपा बरसा रही है। लेकिन अगर इस समय अंतराल में आप छोटी सी भी गलती करते हैं या कोई गलत कार्य कर जाते हैं तो इन दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आपसे हट जाएगा। यह दिव्य शक्ति आपके शरीर को छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों ऐसे में फिर आपका केवल दोस्तों जीवन फिर संकटों से घिर जाएगा, आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों कोई भूल ना हो, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। और दोस्तों इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, और अगर आप यह जानने के बाद भी वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे या फिर छोड़कर चले जाएंगे तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, और फिर दोस्तों आपके साथ जो होगा उसके तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि आखिर मेरा शरीर किन दिव्य शक्तियों के वश में है, आखिर यह 3 दिव्य शक्तियां कौन हैं, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों चिंता ना करें, आने वाले समय में जो बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली है, जो खुशियां आपको मिलने वाली है, जो चुनौतियां आपको मिलेगी, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बस मेरे साथ दोस्तों आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भगवान
अक्सर दुख के समय में हमारी मदद किसी न किसी रूप में करते ही हैं, और आपकी भी दोस्तों मदद भगवान ने करी है। हाँ, थोड़ा समय लगा है, लेकिन दोस्तों देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपने अपने जीवन में दोस्तों बहुत दुख झेल लिया, बहुत तकलीफ झेली, कई संकट आपके ऊपर आए, कई विपदा आपके ऊपर आई है दोस्तों। कई बार तो आपको ऐसा लगा कि बस अब मेरा जीवन यहीं तक था, अब मैं इस जीवन को और नहीं जी पाऊंगा, अब मैं इन सभी परेशानियों से नहीं निपट सकता। लेकिन दोस्तों एक उम्मीद की किरण ने आपको हमेशा से हम हिम्मत दी, हमेशा से दोस्तों आपको विपदा से बाहर निकाला, और वो उम्मीद की किरण दोस्तों आपके ऊपर भगवान की ही थी, इन 3 देवी देवताओं की थी, इन 3 दिव्य शक्तियों की थी। इन्हीं ने आपका हर समय हाथ थामा है दोस्तों। आपको तो पता भी नहीं है कि आप 2 दोस्तों कई बार मरते मरते बचे हैं, कई बार यमराज आपको लेने के लिए आ गए, कई बार आपके घर परिवार में बड़ी बड़ी अनहोनी घटनाएं घटने वाली थीं, लेकिन इन दिव्य शक्तियों ने, इन दिन, जी हां दोस्तों, इन दिव्य शक्तियों ने आपकी रक्षा करी, इन दिव्य शक्तियों ने अपने परिवार को बचाया। दोस्तों अब जो होगा इन दिव्य शक्तियों की कृपा से होगा और आपके अच्छे कर्मों से होगा। तो आज जो भी बातें मैं बताऊं से बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब असली महायुद्ध शुरू होगा दोस्तों, असली महाभारत तो अब शुरू होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर, जी हां, आपके ऊपर राहु दोस्तों मेहरबान है, और राहु जब जब मेहरबान हुआ है जिस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति का दोस्तों भाग्य ही बदल गया। वह व्यक्ति भिखारी से राजा बन गया, वह व्यक्ति सड़क से उठकर महल तक आ गया, वह भी चुटकियों में, चंद दिनों में दोस्तों। और यह सब कुछ अब आपके साथ भी होगा। इतना धन कमाओगे, इतनी खुशियां मिलेगी, इतना संसार का सुख मिलेगा कि आप भी समझ नहीं पाओगे कि हे भगवान, आपने इतनी कृपा कैसे बरसा दी। आप खुद दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, जब यह संसार हमें देता है, जब यह सृष्टि, जब यह ब्रह्मांड हमारे जीवन में खुशियां देता है, तो हमारी कुछ गलतियां, जी हां दोस्तों, हमारी ही कुछ गलतियां होती हैं जो हमारे जीवन में आने वाली जो खुशियां होती हैं वह वापस से चली जाती है। हमारी कुछ नादानियां, हमारी कुछ दोस्तों गलत कर्म, हम कुछ गलत चीजें कर जाते हैं उस समय में, जिससे यह ब्रह्मांड की शक्तियां नाराज हो जाती हैं और फिर आती हुई लक्ष्मी चली जाती है दोस्तों। अक्सर मौके आपको मिले हैं, लेकिन दोस्तों अक्सर दोस्तों आपने ही गलतियां करें, लेकिन अब वह गलतियां आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करना है, आज इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना बहुत बहुत जरूरी है। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, जो शुक्र है, जी हां, जो शुक्र रहे वह धन का कारक होता है, और शुक्र जिस भी घर में होगा उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आप कौन सा कार्य करके बहुत सारा धन कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है घर शुक्र। अगर दोस्तों आप मजबूत करना चाहते हैं या फिर आपके घर में हैं, तो आप अपने आप से दोस्त धन कमा पाएंगे। आप दोस्तों बहुत ज्यादा कम मेहनत में धन कमाने लगेंगे। आपके अंदर एक तेज होगा, आप दोस्तों लोगों के अंदर अपनी जगह बना पाएंगे, लोगों के दिल में जगह बना पाएंगे। आपको दोस्तों संपत्ति का सुख मिलेगा, आपको घर परिवार का सुख मिलेगा। तो शुक्र को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। शुक्र मजबूत कैसे होगा, मैं आपको बता देता हूं। अपने हाथों में चांदी का कड़ा पहनना शुरू कर दीजिए। जी हां दोस्तों, चांदी का कड़ा पहनना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपके जो शुक्र है वह बहुत जल्दी मजबूत हो गए, और माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आने वाले 7 दिनों में दोस्तों कहीं से अचानक से, जी हां, कहीं से अचानक से आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत दस्तक दे सकती है। कोई ऐसी मुसीबत दस्तक देगी जो आपके जीवन में खुशियां हैं उन सबको भुला देगी दोस्तों। और आप केवल उसी विपदा, उसी दोस्तों घटना में, उसी मुसीबत में लग जाओगे। यहां मुसीबत दोस्तों आपकी ही कुछ गलतियों के कारण आएगी। आप दोस्तों कुछ ऐसी गलती कर जाओगे, आप दोस्तों कुछ ऐसी चीज कर बैठोगे जिससे यह मुसीबत आपके जीवन में आ जाएगी, और वह मुसीबत दोस्तों आपको बहुत समय तक तकलीफ देगी, आपका सुख चैन छीन लेगी। तो ऐसे में दोस्तों आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। अब क्या गलत कार्य नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर कहीं पर 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं
तो उनके बीच में पढ़ने की गलती मत करना, वरना वह चीज आपके ऊपर आ सकती है। साथ ही दोस्तों, आप अपनी बोली का विशेष रूप से ध्यान रखिए। लड़ाई झगड़ा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अपना वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि आप वाहन चलाएंगे तो दोस्तों कोई दुर्घटना घट सकती है। आपके द्वारा किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कई समय तक अपना धन भी गंवाना पड़ सकता है। अपना चयन भी आपको न्योछावर करना पड़ सकता है। अगली चीज दोस्तों, ध्यान रहे, घर परिवार में भी कुछ फैसले लेने हो तो बिल्कुल सोच समझ कर लेना, क्योंकि आपका एक छोटा सा गलत फैसला आपके पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। अगर शादीशुदा हैं तो बिल्कुल ध्यान से रहिएगा। आप दोस्तों कुछ भी गलत करेंगे तो आपके रिश्ते में दरार आ सकती है। लड़ाइयां हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, और ये सब चीजें दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी को खराब करेगी। आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके काम, आपके धंधे सबको इफेक्ट करेगी। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। ये कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, वरना बड़ी मुसीबत आएगी दोस्तों। बड़ी विपदा आपके जीवन में आ सकती। आप कई समय तक दोस्तों सोचने पर मजबूर रहेंगे कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे जीवन में अब क्या होगा। ऐसी सिचुएशन आ सकती है। धन भी लगाना पड़ेगा अपना दोस्तों, सुख चैन तक गंवाना पड़ सकता है, रातों की नींद तक आपको हराम करनी पड़ सकती है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। देखिए, अगर सुकून की बात करूं तो सुकून मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक बार ध्यान रख लीजिए। इंसान धन चाहे कितना ही कमा लेगा, उसको रात्रि में चैन की नींद नहीं आए तो धन कोई मतलब नहीं है, उस धन का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके खाते में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पड़े हैं, करोड़ों की संपत्ति है आपके पास, और रात्रि में अच्छे से नींद नहीं आए, तो क्या करोगे? संपत्ति का व्यर्थ है दोस्तों। और अगर आपके पास संपत्ति नहीं है, केवल छोटा मोटा धन है आपके पास, और रात्रि में आपको अच्छे से नींद आ रही है, तो आप असली धनवान हैं दोस्तों। आपके पास छोटा सा परिवार है, बीवी बच्चे, आपका परिवार है, माता पिता हैं, सब सुकून से रह रहे हैं, न कोई ज्यादा फरमाइश, न कोई बड़े सपने, बस चैन से रह रहे हो, तो दोस्तों असली राजा तो आप ही, असली धनवान तो आप हैं। लेकिन हां दोस्तों, अगर धन की बात करें तो यह समय आया है धन कमाने का। देखिए, धन कमाने का भी अवसर बहुत कम मिलता है इस साल दोस्तों। यह जो आने वाला समय है, यह धन कमाने का है। साल की शुरुआत से दोस्तों आपने केवल धन गंवाया है। जी हां, केवल धन गंवाया है, लेकिन अब धन कमाने का समय आया है, धन प्राप्त करने का समय आया है। तो इस समय को मेरे हिसाब से आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। जितना हो सके अपना ध्यान ऐसा कमाने पर लगाइए। देखिए, धन जरूरी है, यह बात तो है। इंसान को धन इतना तो कमाना ही चाहिए कि उसके दुख भरे दिनों में वह धन उसका साथ दे। कोई साथ दे या ना दे, कम से कम उसका धन तो उसका साथ देगा ही। तो दोस्तों इतना ध्यान रख लेना। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको इन दिनों ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। आपको केवल चुप रहकर अपने काम, अपने धंधे पर ध्यान देना है। घर परिवार में खुश रहना है। ज्यादा जितना बोलोगे उतना आपके जीवन में गलत होने के योग्य हैं। जितने मुंह से शब्द, उतना ही आपके जीवन में गलत होने के योग्य होंगे। इसलिए मौन हो जाओ दोस्तों, मौन हो जाओ और अपना काम करते रहो। जब आप मौन हो जाएंगे तो आप बहुत कुछ सुन पाएंगे और बहुत कुछ देख भी पाएंगे। इंसान जब केवल बोलता रहता है ना, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता और उसे ना ही कुछ सुनाई देता है। वह केवल अपने में ही, अपने में मस्त रहता है। लेकिन जितना कम बोलोगे और जितना करने पर ध्यान दोगे उतना अच्छा है। देखिए, जो मिल रहा है तुम्हें, जो अभी तुमको मिल रहा है, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हें देने वाला बखूबी जानता है दोस्तों। हां, देखिए दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आने वाला जो यह समय है, यह समय केवल आपसे एक चीज की मांग कर रहा है, और वह यह है कि सब्र करो। जी हां दोस्तों, अगर कोई आपका कार्य सही समय पर पूरा नहीं हो रहा है तो उसके लिए सब्र करो। सब्र करना ही आपके पास एक अच्छी चीज है। अगर सब्र करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा।
जिसकी आप चाहत रखते हो, क्योंकि जल्दीबाजी में दोस्तों आने वाले समय में आपके सारे काम बिगड़ेंगे। जल्दीबाजी में कुछ हाथ नहीं लगना है। जो करना है ध्यान से करो, धीरे से करो। भले ही 1 दिन का 2 दिन लग जाए, 1 महीने का 2 महीना लग जाए, 6 महीने के साल लग जाए, लेकिन जो भी करो स्थायी रूप से करो। अस्थायी रूप से यानी कि कच्चा पक्का कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है खुद को लगे कि हाँ, यह जो मैं करूंगा इससे 100% रिजल्ट मिलने ही मिलने, तो वैसा करो दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, कभी कभी होता क्या है कि हम अपने दिमाग से ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपका दिमाग चाहे तो आप दोस्तों राजा बन सकते हैं, और अगर आपका दिमाग ही चाहे तो आपको भिखारी बना सकता है। इसलिए आपको अपने दिमाग पर काबू करना है। आपके आसपास दोस्तों कई ऐसी चीजें होगी जिससे आपको लगेगा कि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, मैं अब दोस्तों मेहनत नहीं कर सकता, मैं कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर दिमाग आपका सही है, अगर आपके दिमाग में आपने ठान लिया कि मेरा अच्छा समय अब शुरू होगा, मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं अगले महीने या फिर मैं इस महीने बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा, मैं अब आपने आने वाली जिंदगी को अच्छे बनाऊंगा, मेरे दिल में विश्वास है मैं कर सकता हूं, इस काम को मैं कर ही लूंगा। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब आप यह सोचेंगे तो जो सोचोगे वही वापस आपके पास लौट कर आएगा। जो भी कुछ सोचोगे दिल से सोचोगे, जो विश्वास करोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। लेकिन अगर मन में ठान लिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा अच्छा समय नहीं आएगा, तो ऐसा ही होगा। और यह ब्रह्मांड भी ऐसा ही करता है, जो हम सोचते हैं ना वैसा ही होता जाता है। एक बार ध्यान रखना, अगर आपको एक गाड़ी लेनी है, मान लीजिए आपको कार लेनी है, और अगर आप दोस्तों बार बार दोहराओगे कि मुझे कार लेनी है, मुझे कार लेनी है, तो दोस्तों थोड़े समय के बाद योग ऐसे बनेंगे कि आप कार ले लोगे। आप अगर मकान बनाने की जिद करोगे तो दोस्तों मकान बन बहुत जल्दी जाएगा। मन में जो भी रट्टा लगाओगे वह काम हो जाएगा। दोस्तों आप बस केवल रट्टा मारिए, आप केवल मन में विश्वास रखिए। देखिए दोस्तों, यह समय आय में वृद्धि होगी, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे दोस्तों। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों यह समय आपके लिए अच्छा है। आप ले तो लोगे, लेकिन खर्चा होगा। अगर आपने पहले कहीं पैसा लगाया है तो उस चीज का आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। यह जो सप्ताह है दोस्तों, यकीन मान लीजिए व्यापार में बड़ी भागीदारी दोस्तों आपके आने वाली है। जो भी करो सोच समझकर करो। पार्टी क्षेत्र में दोस्तों बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे, नए नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर आएगी दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे, उतनी ही जिम्मेदारी लें जितनी आप निभा सकें। और हां, प्रेम जीवन में दोस्तों आपको बहुत सावधानी रखनी है। आप दोस्तों किसी और के कहने में, अपने प्रेम जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में कुछ गलत चीजें मत करिए। अपने पार्टनर के ऊपर शक मत करिए। प्रेम जीवन में दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपके जीवन में दोस्त दूरी आ सकती है। वैवाहिक जीवन में हल्का तनाव आ सकता है। बातचीत करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। चिंता हो सकती है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा। किसी भी बात का तनाव न ले, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपके जीवन में घर परिवार की चिंता है, काम धंधे की चिंता या कोई अन्य है, लेकिन किसी भी चीज की ज्यादा चिंता को नहीं करनी है, वरना वह चीज आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी। जितना हो सके फ्री माइंड रहना सीखना पड़ेगा। देखिए जीवन बहुत बड़ा है आपका, और इस जीवन में कई सारी चीजें हैं, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप इन सारी चीजों को हमेशा दोस्तों सोचते रहेंगे, इन चीजों का दोस्तों तनाव लेते रहेंगे, तो आप फिर जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। बस इतना ध्यान रखिए। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, किसी भी चीज का मन में मलाल नहीं रखना है। यह जो समय है दोस्तों, भोलेनाथ जी की आराधना करिएगा। समय सावन कार्य वाला है, तो सावन महीने में यात्राएं आप कर सकते हैं। भोलेनाथ जी की कृपा पाना है तो दोस्तों आप भोलेनाथ जी का व्रत रख सकते हैं। यह समय भूले आपकी हर विनती सुनेंगे। दोस्तों शनिदेव भी इस समय काफी अच्छी स्थिति में है, और राहु तो आपके ऊपर पिछले
कुछ दिनों से मेहरबान है दोस्तों, लेकिन कुछ विशेष सावधानियां हैं दोस्तों। जो आपके जो गुप्त शत्रु हैं वह सक्रिय है दोस्तों। जो आपके छुपे हुए गद्दार है वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने विचार हो, अपनी योजना हो, किसी के सामने भी दोस्तों जाहिर मत करिए। आप जिसको अपना समझकर अपने जीवन के दोस्तों कुछ अनमोल चीजों को आप लोगों को बता देते हैं, लेकिन वह अपना दोस्तों सच में अपना है या नहीं वह आप नहीं समझ पाते। हर किसी को अपना मत समझिए, इस बात का ध्यान रखिए। कानूनी दस्तावेजों पर अगर कहीं साइन करना है तो ध्यान से करिए, सावधानी पूर्वक पहले पढ़िए फिर करिए, क्योंकि आपका कोई अपना आपके साथ छल कपट धोखाधड़ी कर सकता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, जो आपकी संतान पक्ष है वह क्या कर रही है उस पर पूरी निगाहें बनाकर रखिए। आपकी जो संतान है, आपकी जो औलाद है दोस्तों, कोई गलत संगत में पड़ सकती है या कोई ऐसा कार्य कर सकती है जिससे आपको बहुत नुकसान होगा। आपकी इज्जत को आपकी समाज में दोस्तों छवि भी खराब हो सकती है, साथ ही धन का भी नुकसान हो सकता है और कोर्ट कचहरी के या फिर जेल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। वही दोस्तों आपको मैं बता दूं, यह समय आपको ज्यादा से ज्यादा पीला रंग पहनना चाहिए। जी हां, जितना हो सके पीला रंग पहनने की कोशिश करिए। पीला रंग आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, आपके सितारों को भी बैलेंस करेगा। कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, कोई आपका दोस्तों मेन काम है, तो उस काम के लिए जब आप जाएं तो पीले रंग का कपड़ा पहन लीजिए। और हां, एक उपाय बता रहा हूं, जाते जाते पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना। बस ये 2 उपाय कर लो। और हां दोस्तों, मोहल्ले में या फिर कार्यालय में फोकट लोगों से ज्यादा बहस नहीं करना है। लोगों से बहस ना करें, संयम रखिए दोस्तों। जो शत्रु है, जो दुष्ट लोग हैं, वह आपको दोस्तों नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं। अफवाहों से आपको बचना चाहिए। और हां, खास करके अगर आप एक मर्द है तो औरतों से सावधान रहिए। इस महीने जितना हो सके औरतों से सावधान रहिए। अगर आपकी कोई महिला मित्र रहे या कोई महिला है तो उससे भी सावधान रहिए, क्योंकि आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लग सकता है या कोई गलती आपसे भी हो सकती है। और अगर कहीं यात्रा का योग बन रहा है अभी तो दोस्तों ध्यान से करिएगा। यह समय यात्रा के लिए उतना अनुकूल नहीं है, लेकिन अगर कोई जरूरी यात्रा है तो आप करिए, लेकिन सावधानी से करिए। मानसिक स्थिति की अगर बात करूं तो मन में काफी चीजों के द्वंद्व रहेंगे कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, क्या मेरे लिए अब सब सही रहेगा, क्या मेरे लिए कुछ गलत तो नहीं होगा। ऐसे मन में बहुत चीजों का द्वंद्व रहेगा, लेकिन योगा करें और ध्यान लगाइए, सब कुछ बढ़िया रहेगा। पुरानी किसी बात का अगर पछतावा है तो दोस्तों उसको मन से निकालना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यह समय आपके लिए बस केवल एक ही बात कह रहा है कि जितना हो सके मन को क्लियर रखिएगा। और हां, इस समय दान पुण्य और धर्म के कामों में ज्यादा रुचि लगाएगा। आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।